मेरा नाम खुशी है। आज मैं आप लोगों को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी इतनी ज़्यादा दर्द भरी है कि सुनने के बाद साफ आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरा नाम खुशी है और मैं एक गरीब परिवार से जन्म लिया हुआ है। मेरी 3 बहनें मुझसे छोटी थी और मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पिता मजदूरी करते थे और हमारा गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। हम कई दिनों तक भूखे प्यासे रह लेते थे क्योंकि पिता की मजदूरी का काम कभी लग जाता तो कभी कुछ पैसे लेकर आते थे और घर का राशन आदि लाते थे। अगर काम नहीं मिलता तो हम कई कई दिन भूखे भी गुजार लिया करते। मेरा कोई भी भाई नहीं था जो मेरे पिता का सहारा बनता और उनकी मदद करता। मेरे घर के हालात बहुत ही खराब थे, इसलिए पिताजी ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी जिसका नाम शनि था। गरीबों की हालत में से मेरी शादी कर दी गई। मैं अपने ससुराल खाली हाथ पैर गई थी। खाने को मेरे ससुराल वाले भी कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन मेरे पति की माँ का कहना था कि इस लड़की के पिता ने ज़बरदस्ती इसको हमारे बेटे के साथ बांध दिया है, वरना वह तो किसी अमीर परिवार की बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाना चाहती थी। मेरा पति अपने घर के इकलौते बेटे थे, लेकिन फिर भी उनके अपने घर में कोई वैल्यू नहीं थी। मेरी शादी को कुछ दिन बाद ही मेरे ससुर इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरे पति की 3 बहनें भी थीं। मेरे ससुर के 2-2 मकान थे जो किराए पर दिए हुए थे, जिनके किराया घर में आता था और उसी से घर का खर्चा होता था। मेरे पति की नौकरी बस मामूली सी थी। मेरे पति काफ़ी टाइम से अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन शायद उनकी किस्मत में अभी अच्छी नौकरी नहीं थी। मेरे पति की माँ उनसे तभी बात करती थी जब वह थोड़े बहुत पैसे लाकर उनके हाथ में रखते थे। अगर उनका कोई काम किसी दिन नहीं लगता तो उनकी माँ का सारा दिन मूड खराब करके बैठी रहती थी। मेरी शादी के पहले सुबह ही मेरी सास मेरे दरवाजे का खटखटाने कहा करने लगी, उठो महारानी, सुबह हो गई है। मेरे पति तो सुबह सवेरे ही काम पर जाने के लिए बाहर निकल गए थे, क्योंकि अभी मेरी शादी को 1 दिन ही गुजरा था और मेरे पति का सारा हिसाब खुद ही करना था। उन्होंने अपनी शादी की सारी जिम्मेदारी खुद ही उठाई थी। उनका कोई भाई नहीं था, इसीलिए उन्हें ही अपनी शादी करनी थी। उनके पिता ने शादी के लिए 1 रुपये भी खर्च नहीं किया था। मेरी सास आते ही मुझे कहा कि महारानी उठो और अपना नाश्ता खुद बनाओ और अपने पति का भी। अपनी सारी जिम्मेदारी अभी से उठा लोगी तो आगे चलकर आसानी हो जाएगी। और हाँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। खुद की 3-3 जवान बेटियां हैं, मेरे ऊपर उन तीनों की जिम्मेदारी भी है। अगर हो सके तो मेरी भी मदद कर देना। खाना पीना तुम आज से ही अपना अलग कर लो, क्योंकि तुम्हारा पति इतना नहीं कमाता जो मैं तुम्हें अपने साथ खाना पिलाऊं। मुझे आज से ही अपना अलग कर लो, क्योंकि तुम्हारा पति इतना नहीं कमाता, मैं तुम्हें अपने साथ ही मिला लूं। मेरे पति तो खुद मकान किराए पर हैं, किराया आता है तो मुझे उनसे ही गुजारा से मुश्किल से करना पड़ता है। मैं अपनी सास की बातें सुनकर चुप रही सुनी और मेरे पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था और यह सारी बातें मुझे सुनाकर मेरे कमरे से चली गई। पति को शायद पहले से ही अपनी माँ के बारे में पता था, इसलिए वह बाहर से आते टाइम मेरे लिए नाश्ता अपने साथ ही लेकर आ गए। उन्होंने नाश्ता प्लेट में डालकर मेरे सामने रख दिया और बहुत ही प्यार से अपने हाथों से मुझे खिला रहे थे। नाश्ता टाइम होने के मुझसे कहा कि तुम मेरी माँ की किसी भी बात का बुरा मत मानना, वह मेरी माँ है, थोड़े गर्म मिजाज की है। उन पर 3-3 बेटियों की जिम्मेदारी है और पिताजी भी कोई काम नहीं करते, बस इसलिए उनका मूड थोड़ा खराब रहता है। वह जैसे भी है मेरी माँ है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उनकी बहुत इज्जत की है और मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी यानी तुम भी उनकी इज्जत करो। रिश्ते प्यार और मोहब्बत के साथ ही चलते हैं। अगर किसी भी रिश्ते में प्यार और इज्जत नहीं होगी तो वह भी रिश्ता ख़त्म हो जाता है। जहाँ पर भी हम थोड़ा सा प्यार जता लेते हैं तो हमारा परिवार कभी नहीं टूटता, और जहाँ प्यार ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर खून के रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। हम दोनों नष्ट कर रहे हैं और साथ साथ बातें भी कर रहे थे। इस टाइम मेरे साथ फिर से मेरे कमरे में आ गई और मेरे पति को मेरी सास ने कहा था कि अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब अपना घर अलग करने के बारे में सोच लो, क्योंकि हमारा घर बहुत ही छोटा है और तुम्हें पता है तुम्हारे पिता के 3 मकान हैं। तीनों मकान मेरी तीनों बेटियों के नाम हैं। मैं एक एक मकान को बेचकर अपनी बेटियों की शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारी शादी तो जैसे तैसे हो गई, खाली हाथ पैर ही तुम्हारी बीवी यहाँ पर आ गई, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियाँ भी इस तरह खाली हाथ ही यहाँ से जाएं। मैं अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ।
ताकि वह अपने ससुराल में सुखी रहें। और मैं उनकी यह बातें सुनकर हैरान रह गई थी कि उनकी अपने 3 मकान हैं, वह फिर भी अपने बेटे से अलग मकान लेने की बात कर रही है। सनी उनके इकलौते बेटे थे, लेकिन उन्हें अपने इकलौते बेटे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मेरी सास उनको कह रही थी कि तुम अपनी बहनों के बड़े भाई हो और उनके पिता समान हो। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि ना तो तुम इतना कमाते हो और ना ही तुम्हारे पिता इतना कमाते हैं जिनसे तुम्हारी तीनों बहनों की शादी हो सके। इसलिए वह अपनी बेटियों का इंतजाम पहले से ही करती हुई चल रही है। इसलिए तुम अब कभी भी इस घर से हिस्सा मांगने की बात ना करना। तीनों मकान अपनी एक एक बहन के नाम कर दो। वह तुम्हारी बहन है, अब तुम्हें ही उनका ख्याल रखना है। तुम्हारे पिता तो बीमार रहते हैं, न जाने कब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। इसलिए अब तुम ही उनके सब कुछ हो। मेरी सास की बातें सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही थी। मेरी शादी के अगले ही दिन वह इतनी सारी बातें कैसे कह सकती हैं। वह तो मुझे शादी से पहले दिन से ही बर्दाश्त नहीं कर रही थी। मेरा पति, जो उनको इकलौता बेटा था, वह सारी बातें चुप करके सुन रहा था और सिर्फ हाँ में जवाब देते जा रहा था। वह अपनी माँ को बोल रहा था कि माँ, अब जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं तो यह देखकर हैरान हो रही थी कि कोई माँ अपने सगे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मेरे पति ने कहा कि मैं आपको पहले भी किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं किया है और आगे भी नहीं करूँगा। यह सारी बातें बोलकर जब मेरी सास कमरे से बाहर चली गई तो मेरे पति ने मुझसे कह दिया था कि तुम हमारे मामलात में कभी भी बोलना मत। मुझे पता है कि मेरी माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं अच्छी कमाई नहीं करता हूँ। मेरी माँ का कहना था कि आजकल के लड़कों को देखो, वह अपने सारे घर का खर्च अपने सिर पर उठा लेते हैं। लेकिन माँ को कौन समझाए कि हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है। वह मुझसे कम प्यार करती है, इसलिए वह तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उनकी सारी बातें बर्दाश्त की हैं और जब तक हम इस घर में हैं तुम्हें भी यह सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मैं कभी इस मामले में कोई शिकायत नहीं सुनना चाहता हूँ। वह मेरी माँ है और मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, पर तुम्हें उनको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देना है। मेरे पति ने उस दिन मुझसे ज़्यादा वादा ले लिया था, जो कि मैंने दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने उनसे वादा किया था कि कभी भी आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरी इस बात से मेरे पति बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। मैंने अपने घर को अच्छे से संभाल लिया था। मैंने घर का काम खुद ही करती थी, अपनी सास का कोई भी काम नहीं करने देती थी। पर फिर भी जितनी भी कोशिश कर लूँ अपनी सास को खुश नहीं कर पाती थी और ना ही अपनी सास के दिल में जगह बना पाती थी। मैं सारे घर का काम करके जितना भी थक जाऊं तो आखिर में अपनी सास के पैर जरूर दबा कर जाया करती थी। अपनी सास के साथ साथ उनकी 3 बेटियों के काम भी मैं खुद ही किया करती थी। वह तीनों सिर्फ अपने पढ़ाई में ही बिजी रहती थी। मेरी सास कभी भी मेरी तारीफ नहीं करती थी। मेरे पति की नौकरी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने अपने माता पिता के घर में बहुत मुश्किल टाइम गुजारा था और ससुराल में भी मेरा वही हाल था। मेरी सास ने मुझे पहले दिन से ही अलग कर दिया था और कहा था कि अपना खाना पीना अलग ही कर लो और सारा राशन अपने पति से ही मंगवाया करो। मेरी सास ने मुझे जैसा कहा था मैंने उनकी हर बात का कहना माना। मेरे पति अपनी बहन माँ की बहुत इज्जत किया करते थे, इसलिए मैंने कभी भी अपनी सास को किसी भी बात के लिए मना नहीं किया था। वह जैसा मुझसे कहती थी मैंने उनका हमेशा कहना मानती थी। मेरा पति अच्छी नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम फिर रहा था। वह जहाँ पर भी किसी नौकरी की ऐड पढ़ते थे तो वहीं पर नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया करते थे। मेरी शादी के 1 महीने बाद ही मेरे ससुर भी इस दुनिया से छोड़कर चले गए। अपने पति के जाने के गम में मेरी सास को बिल्कुल भी नहीं था कि क्योंकि मेरे साथ इस तरह से बहुत लालची औरत थी। ना ही उनकी बेटियों को उनके पिता की मौत का गम था, लेकिन मेरे पति को अपने पिता के जाने का बहुत ज़्यादा अफसोस था, क्योंकि उनके पिता ही थे जो अपने बेटे से बहुत प्यार किया करते थे। मेरी सास को अपने पति का कोई डर नहीं था, इसलिए वह घर में चाहे जैसा वैसा करती रहती थी। मेरी सास को जब 6 महीने हो गए थे तो मुझे गुड न्यूज़ मिल गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी पति को इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी और अपने पति से कह रही थी कि आपकी तो अभी तक नौकरी भी नहीं है, हमारा गुजारा भी मुश्किल से होता है, जन्म के बाद हमारा बच्चा कैसे पलेगा। मेरे पति मुझसे समझा रहे थे और कह रहे थे कि हर इंसान अपनी किस्मत अपने साथ लेकर आता है। तुम देखना हमारा बच्चा हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित होगा
और अपने साथ साथ हमारे लिए भी खुशियाँ लेकर आएगा। जब मेरी सास को यह पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उन पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। उनको तो इस बात की फिक्र हो रही थी कि उनका बेटा जो थोड़े बहुत पैसे उनको देता है, कहीं उनका वह पैसा आना बंद ना हो जाए। इसलिए वह मेरे पति को रोज रोज कहती थी कि अपना घर अलग कर लो, अब तो तुम 2 हो, कल को 3 हो जाओगे। हमारा घर पहले ही बहुत छोटा है और तुम लोग बच्चा पैदा कर रहे हो। मेरे पति को इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचा था और वह कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पर कोई सस्ता सा किराए का मकान मिल जाए और वह अपनी माँ से अलग हो जाए, क्योंकि वह कभी भी नहीं चाहते थे कि इस घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो। वह ऐसा होने से पहले ही अलग हो जाना चाहते थे। फिर उनकी आमदनी क्योंकि बहुत ही कम थी, इसलिए अभी फ़िलहाल ऐसा होना मुमकिन नहीं था। वह कोशिश तो बहुत कर रहे थे पर उनकी कोशिश कामयाब नहीं होती थी। मेरा पति एक बहुत सीधे और अच्छे इंसान थे। मेरे पति हर इंसान को अपना बनाते थे और हमेशा अपनी बहनों को काफ़ी बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन उनकी बहनें कभी भी उनकी साइड से नहीं बोलती थी, बल्कि वह हमेशा अपनी माँ की तरफदारी ही करती थी। मेरी तीनों नंदें बहुत ज़्यादा चालाक थी, हमेशा अपने काम मुझसे करवाती थी और खुद एक भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। आज जबकि मुझे इस घर में अपने पति के खाने के मुताबिक इन लोगों का ख्याल रखना था, मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही। कुछ ही महीनों के बाद मेरा घर मेरी बेटी पैदा हुई और मेरी सास ने बेटी पैदा होने पर मुझे बहुत सी बातें सुनाई थी कि तुम्हारे पति के पास पहले से ही कुछ नहीं है, तुम ऊपर से बेटी पैदा कर रही हो। मैं चाहती तो अपनी सास को जवाब दे सकती थी कि आपकी भी 3 जवान बेटियां हैं, आप भी चाहती तो बेटियों की जगह बेटे पैदा कर सकती थी। लेकिन मैं अपने पति की वजह से हमेशा खामोश रहती थी। बल्कि मैंने अपनी सास को बहुत प्यार से समझाया कि बेटा या बेटी पैदा करना मेरे बस की बात नहीं है। जो भी मुझे ऊपर वाले ने दिया है, मुझे उस पर बहुत ही ज़्यादा खुशी है। मेरे पास औलाद है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ऊपर वाले ने मेरी गोद को खाली नहीं रखा। मेरी बेटी पैदा होने के बाद मेरी सास ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। मेरी बेटी छोटी सी थी और उसे घर का सारा काम मेरे जिम्मे डाल दिया। पहले तो मेरी सास अपना थोड़ा बहुत काम खुद कर लिया करती थी, लेकिन जब से मेरी बेटी पैदा हुई थी उसके बाद से तो वह किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी और मेरी 3 नन्ही और अपनी सारे काम मुझसे ही करवाती थी। कोई भी मेरी बेटी को गोदी में नहीं लेता था और ना ही उसका ख्याल रखता था। मुझे अपनी बेटी को भी संभालना होता था, पूरे घर मेरे जिम्मे था। जब मेरी बेटी 1 साल की हो गई तो फिर से मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं यह बात अपनी सास को बताने से बहुत ही ज़्यादा डर रही थी और मैंने अपने पति को भी मना कर दिया था कि अभी माँ को मत बताना। जब 6 महीने गुजर गए तो यह बात छुपाने वाली नहीं थी। मेरा पेट जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता जा रहा था, मेरी सास खुद ही समझ गई थी एक बार फिर से मैं माँ बनने वाली हूँ। इस बार जब मेरी सास को पता चला था तो उन्होंने घर में बहुत बड़ा तमाशा डाल दिया और वह कह रही थी, एक तो हमारा घर इतना छोटा है और तुम लोग बच्चे पर बच्चे पैदा किए जा रहे हो। मुझे तो पता है कि तुम लोगों की सारी नज़र इसी घर पर है, किसी को भी मेरी बेटियों की कोई फिक्र नहीं है और एक दिन तुम यह घर अपने नाम कर लोगे और हमें इस घर से बाहर निकाल दोगे। मेरी सास की यह सारी बातें मेरे पति खुद सुन रहे थे और उन्होंने अपनी माँ से कह दिया था कि अब हम कुछ ही दिनों में यहाँ से चले जाएंगे, आप परेशान मत हो। मैंने पहले कभी आपको कोई दुख नहीं पहुँचाया है जो अब मैं आपको और अपनी बहनों को इस घर से निकालूंगा। मैं तो इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। मैं आपसे ऊंची आवाज़ में बात करूं, मैं आपको इस घर से कैसे निकाल सकता हूं? यह घर मेरे पिता का है और इस घर में जितना ही हिस्सा मेरा है उतना ही मेरी बहनों का भी है। मैं अपना हिस्सा भी आपको दे देता हूं। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मुझे बस 2-3 दिनों की मोहलत दे दो, जब तक मैं कोई बंदोबस्त कर लूँगा। कुछ दिनों के बाद मेरे पति मुझसे कहने लगे कि अपना सामान पैक कर लो, हम लोग आज ही दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे वहाँ पर एक फैक्ट्री में हल्की फुल्की नौकरी मिल गई है, अब हम वहाँ पर ही रहेंगे। मैं एक किराए के मकान का बंदोबस्त कर लिया है और फिर अगली सुबह को मेरे पति मुझे अपने साथ लेकर दिल्ली चले गए। दिल्ली में उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और हम लोग वहाँ पर रहने लगे, जहाँ पर एक कमरा, छोटा सा किचन और छोटा सा बाथरूम बना हुआ था। यह घर छोटा जरूर था पर यहाँ पर सुकून बहुत ही ज़्यादा था। मेरे पति दिन को फैक्ट्री में चले जाते, घर में रहकर सारा दिन मैं सिलाई किया करती। इस तरह से हमारा गुजारा बहुत अच्छी तरीके से होने लगा था।
कुछ ही महीनों के बाद मेरे घर में एक और बेटी ने जन्म लिया। अब मेरे पास दो दो बेटियां हो गई थी जो कि प्यारी और बहुत खूबसूरत थी। मेरे पति ने मुझसे बोला था कि खुशी देख लेना, यह बेटी हमारे लिए खुशियां बनकर आई हैं। इसके आने के बाद हम हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मेरे पति का कहना सच साबित हुआ था। मेरी छोटी बेटी के पैदा होने के बाद मेरे पति को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। इसके बाद हम बहुत ही खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हमारा खाना पीना भी बहुत अच्छा था और हमारे पास ज़िंदगी गुजारने के लिए वह हर सुख मौजूद था जो कि हर इंसान के पास होना चाहिए। मैं अब कपड़े सिलना भी छोड़ दिया था। मैं अपना सारा दिन अपनी बेटियों के साथ गुजारती थी। मेरी दोनों बेटियां जब थोड़ी बड़ी हो गई तो उनके पिता ने उन्हें दिल्ली के बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, जहां पर बच्चों की बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होती थी। मैंने अपनी बेटियों का खुद भी पढ़ने में बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बना दूं, ताकि वह अपने पिता का नाम रोशन कर सके और देश के लिए कुछ कर सके। मेरी बेटियों में तो अपने पिता की जान बसती थी। वह अपने पिता से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। मेरे पति भी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे और कहते थे कि मेरी बेटियां मेरे लिए बहुत अजीज हैं। उनके आने के बाद ही मैंने अपनी ज़िंदगी में खुशियां देखी हैं। मेरा पति रोज़ काम पर जाते टाइम बेटियों को स्कूल छोड़ कर जाते और वापसी पर उनको साथ लेकर आते। वह हर वीकेंड पर अपनी बेटियों को घुमाने के लिए भी लेकर जाते। उनकी हर खुशी का बहुत ख्याल रखते थे। मेरे पति मेरी और बेटियों की बहुत हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। मैंने क्योंकि अपने माता पिता के घर में कोई खुशी नहीं देखी थी, बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी गुजार रही थी। अब ऐसी ज़िंदगी मेरी चल रही थी। ऐसी ज़िंदगी के जीने के मैं सपने में देखती थी, जो कि अब मेरे पूरे हो रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। हमें दिल्ली में शिफ्ट हुए 12 साल गुजर गए थे और इन 12 सालों में मेरी सास या मेरी ननद ने कभी भी हमारी कोई खबर नहीं ली थी। ना वह हमारे पास आई थी, ना ही हम उनके घर गए थे। मेरे पति मुझसे हमेशा कहते कि मेरी माँ को हमेशा यही डर रहता है कि मैं उनके घर जाऊंगा तो शायद उनसे घर में हिस्सा ले लूँगा। अगर मेरी माँ मुझे अपना बेटा समझती तो कभी भी मुझे अपने घर से ना निकालने के लिए कहती। जिस तरह से मैं अपनी बेटियों का ख्याल रखता हूँ, इसी तरह से मैं अपनी बहनों का भी ख्याल रखना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझे अच्छी की उम्मीद नहीं रखी, इसलिए आज मैं उनसे दूर हूँ। मैं यह कभी नहीं चाहता था कि मेरी माँ की मेरी तरफ से थोड़ा सा भी दिल दुखे, और मैं कभी यह नहीं चाहता कि मेरी माँ मेरी वजह से परेशान हो। इन 12 सालों में मेरे पति ने कभी भी अपने घर जाने के बारे में नहीं सोचा। हम जिस किराए के मकान में रहते थे, मेरे पति ने अब वह मकान खरीद लिया था। वह अब हमारा अपना घर हो चुका था। मेरी दोनों बेटियां अब जवान हो गई थी और उनके पिता उनके लिए अच्छी खासी रकम जमा करके रखी हुई थी। मेरे पति हमेशा मुझसे यही कहते थे कि हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी बेटियां इन्हीं मुश्किलों का सामना करें जिन मुश्किलों से मैं गुजरा हूं। मैं अपनी बेटियों के आने वाले फ्यूचर को आसान बनाना चाहता हूं, जिससे वह हमारे बाद भी खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकें। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियों का फ्यूचर इतना अच्छा हो कि वह किसी के आगे हाथ ना फैला सके। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, तभी मेरी छोटी बेटी ने न्यूज़ का चैनल लगा दिया। पता चला कि शहर की एक बिल्डिंग में बुरी तरह से आग लग गई है और उसमें बहुत सारे लोग जलकर मर गए हैं। लेकिन हम यह देखकर हैरान रह गए कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, उसी बिल्डिंग में मेरे पति भी काम किया करते थे। आग लगने की वजह से मेरे पति भी उसी आग में झुलस गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। यह खबर सुनने के बाद मेरे तो होश उड़ गए थे। मुझे तो कोई भी होश नहीं था। यह खबर मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हुई। मेरे पति मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे और मेरी दोनों बेटियों को अनाथ कर चुके थे। मुझे खुद से ज़्यादा अब अपनी बेटियों की फिक्र रहती थी, जो कि जवान हो चुकी थी। मैंने तो जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था, क्योंकि मुझे पता था मेरी बेटियों को अब मुझे ही संभालना है। मैं यही चाहती थी कि मेरी हिम्मत हारने की वजह से मेरी बेटियां भी कमज़ोर ना पड़ जाएं। मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती थी, उनको कुछ बनाना चाहती थी। अगर मैं अपनी हिम्मत हार देती तो वह कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाती, और मैं यह हरगिज़ भी नहीं चाहती थी। एक ना एक दिन मरना तो हर इंसान को है, इसलिए मैंने अपने पति की मौत पर भी अब सब्र कर लिया था। दुख तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वह अकेले ही हमारे जीने का सहारा थे।
मैंने अपने पति की मौत पर अब सब्र कर लिया था। जिस बिल्डिंग में आग लगने की वजह से जितने भी लोग मर चुके थे, उन लोगों के लिए सरकारी तौर पर 40 लाख रुपए उनके घर वालों को मदद के तौर पर दिए गए थे। अब जबकि मेरे पति भी इस आग में मरे थे, इसलिए वह पैसे हमें भी मिले, पर मैंने वह सारे पैसे अपनी बेटियों के लिए बैंक में जमा करवा दिए। मेरी सास और मेरे पति की बहनें, जो कि उनकी मौत की खबर सुनने के बाद नहीं आई थी, और पैसा मिलने की खबर सुनकर वह लोग दौड़े दौड़े मेरे घर आ गए। मेरी बड़ी ननंद की शादी हो चुकी थी और उसके पति को मेरी सास ने घर जमाई बना लिया था। अब वह सब लोग हमारे घर के आ गए। मेरी सास मुझे और मेरी बेटियों को बहुत प्यार लुटा रही थी। उस टाइम मुझे अपने साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उनकी यह प्यार भरी बातें मुझे जहर की तरह कड़वी लग रही थी। उन्होंने कभी भी मेरे साथ प्यार से बातें नहीं की थी और अब वह मुझे बेटी कहकर बुला रही थी। मेरी सास बहुत बड़ी लालची औरत थी। मुझे अपनी सास से बहुत ज़्यादा नफरत थी। उनके दिल में जो लालच था, मैं वह सब कुछ समझ चुकी थी, पर अब मैं उनकी बातों में नहीं आने वाली थी। उनका बेटा, जो कि उनकी हर बात मानता था, वह अब इस दुनिया में नहीं था। मैंने उनको साफ साफ कह दिया था कि जितने दिन हमारे साथ आप लोगों को रहना है रह सकते हो, पर आप लोग मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। मेरी बेटियों की पिता की मौत पर हमें जो भी पैसे मिले हैं, मैंने वह अपनी बेटियों के लिए जमा करा दिए हैं। आप लोग अगर इस गलतफहमी में मेरे घर पर रुके हो कि मैं आपको उन पैसों से हिस्सा देने वाली हूँ, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप लोग यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हो। यह बात सुनने के बाद मेरी सास ने मेरी और मेरी बेटियों के साथ हमेशा के लिए रिश्ते ख़त्म कर दिए और फिर वहाँ से चली गई। मेरी बेटियाँ, जो कि अपने पिता की बहुत ज़्यादा आदी थी, वह अपने पिता के बिना बिल्कुल भी ज़िंदगी नहीं गुजार रही थी। उनकी मौत के बाद मेरी बेटियां बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। वह दोनों बहनें आपस में अपने पिता की बातें करके बहुत ज़्यादा रोया करती थी और जब भी मुझे देखती तो फ़ौरन ही चुप हो जाती। मैं उनकी माँ थी, मैं उनके दिल की हर बात समझ सकती थी। वह मुझे महसूस नहीं करवाना चाहती थी कि दोनों किस कदर दुखी हैं, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वह दोनों रोएंगी तो मुझे उनकी माँ की हालत भी खराब हो जाएगी और मैं ही तो थी अब उनके जीने का अकेला सहारा बची थी। उनके पिता की मौत के बाद मैं यह महसूस कर रही थी कि मेरी बेटियों की हालत कुछ ठीक नहीं है। वह रात को मेरे ही कमरे में मेरे साथ सोती और बहुत ज़्यादा डरती थी। वह रात को कभी नींद से चिल्लाकर उठ जाती और उठते ही रोने लग जाती। मैं उनको समझा समझा कर परेशान हो गई थी और उन्हें समझा कर सुला देती थी और मुझे यह लगता था कि वह अपने पिता की मौत को भूल नहीं पाई, क्योंकि मेरी बेटियों ने पहले कभी ऐसा कोई दुख नहीं देखा था। वह हादसा जिसमें उनके पिता की मौत हो गई, वह काफ़ी बड़ा था। उन्होंने अपने पिता का चेहरा देखा था, जो कि बुरी तरह से जल गया था और ज़्यादा खराब हो चुका था। वह अपने पिता के जले हुए चेहरे को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रही थी। उनके पिता की मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी, इसलिए वह सोच सोच कर रोती रहती थी। मेरे पति की मौत को बहुत दिन गुजर गए थे, पर उनकी हालत अभी तक नहीं संभली थी। उन दोनों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। उस टाइम दिल्ली में बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी घर में, क्योंकि राशन वगैरह भी ख़त्म हो गया था और मैं खुद ही राशन लेकर आती थी, तो बेटियों की इस हालत की वजह से उन्हें भी अकेला नहीं छोड़ पाती थी। मेरी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। उनके पिता की मौत की वजह से उनकी पढ़ाई भी रुक गई थी। एक दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सारे मोहल्ले की लाइट चली गई। घर में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था और अंधेरे में मेरी दोनों बेटियां बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। मैंने सारी रात अपनी बेटियों के साथ जाग कर ही गुजारी थी। मैंने अपनी दोनों बेटियों को अपने सीने से लगा लिया था। वह दोनों बुरी तरह से रो रही थी। बारिश की वजह से घर की लाइट अब रोज़ ही जाने लगी थी, जिसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। रातों को सोना दुख सवार हो चुका था और सारा दिन बेचैन में गुजर जाता था। मोहल्ले में एक बड़ी बुजुर्ग माजी रहती थी। वह बेचारी बहुत अच्छी आदत की थी, अक्सर हमारे घर आज आया करती थी। मोहल्ले के लोगों के साथ हमारी बातचीत अच्छी थी। मेरे मोहल्ले में जितने भी लोग रहते थे, सब लोग हमारा बहुत ख्याल रखते थे। उन लोगों को पता था कि मेरे पति की मौत हो गई है और मैं अपनी बेटियों के साथ अकेली रहती हूँ, इसलिए आस पड़ोस के लोग हमारा बहुत ख्याल रखते थे। मैंने पूरी गली में लोग बड़ी माँ का कह कर ही बुलाया करते थे। वैसे उनका असली नाम सुमित्रा देवी था। उनकी 2 जवान बेटियां थी और 2 जवान बेटे। वह बहुत ही संस्कारी और अच्छी औरत थी। एक दिन वह हमारे घर पर आई तो मैंने उनको अपनी बेटियों का हाल बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक वाक़या हुआ था।
इस तरह से तुम्हारी बेटी अपने पिता की मौत को नहीं भूल पा रही थी। एक लड़का जब उसके बाबा के पास गया तो वह बहुत परेशान था और जब वापस आया तो बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह से पड़ोस के ही रहने वाले लड़के के साथ ऐसा हादसा हो गया था। वह बाबा अगली गली में रहते हैं, तुम उनके पास चली जाना और अपनी दोनों बेटियों का हाल बता देना। देखना तुम्हारे दोनों बेटियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माँ जी की यह बात मुझे थोड़ी ठीक लगी और मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप मुझे अपने साथ लेकर चलना। उन्होंने कहा कि हम लोग कल ही तुम्हारी बेटियों को बाबा के पास लेकर चलेंगे। मैंने माँ जी से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटियां जवान हो रही हैं, उनकी शादी की उम्र है, इनकी पढ़ाई भी रुक गई है और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। मैं इन दोनों को कैसे संभालूंगी और कैसे इन दोनों का रिश्ता करूंगी और कौन ऐसी लड़कियों से शादी करेगा। मैं कहने लगी, बेटी तो फिक्र मत कर, बाबा बहुत अच्छा है, कल हम सब जाएंगे और वहाँ तुम देखना तुम्हारी बेटियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे माँ जी की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली मिल गई। अगले दिन मैं माँ जी के साथ अपनी दोनों बेटियों को लेकर बाबा के पास चली गई, जो कि हमारे पास की ही गली में रहते थे। मैंने देखा कि पहले से ही वहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे। मेरी बेटियां तो सिर्फ डर रही थी, पर वहाँ पर तो ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे जिनके शरीर में बहुत सी आत्माएं निवास करती हुई। मैं पहले यह देखकर हैरान हुई और डर भी गई। फिर मैंने देखा कि इन बाबा ने सब लोगों को ठीक कर दिया है। ऐसे लोगों को देखकर मेरा भी यकीन बाबा पर आ गया था। मैंने बाबा को अपनी सारी परेशानियां बताई। दोनों अपने पिता की मौत के बाद बहुत ज़्यादा डरने लगी हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई भी रुक गई है और मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ। उस बाबा ने मुझसे कहा कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बेटियों को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तुम्हारे दोनों बेटियां तुम्हारा नाम रोशन करेंगे, इन दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। बाबा ने मेरी बेटियों पर थोड़े मंत्र पढ़े और कुछ फूंक कर उन दोनों को जाने के लिए कह दिया। जब वह दोनों मेरे पास आई तो कहने लगी कि माँ, हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे चीज से कोई चीज़ बाहर निकल रही है। बाहर आने के बाद मेरी बेटियों के चेहरे मुस्कुरा रहे थे, जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और मुझे वहीं पर महसूस हो रहा था कि मेरी बेटियाँ आप बेटियों के चेहरे मुस्कुरा रहे थे, जिसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और मुझे वहीं पर महसूस हो रहा था कि मेरी बेटियां अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं खुशी खुशी बाबा को पैसे देने जा रही थी, लेकिन बाबा ने वह पैसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि यह अनाथ बच्चियां हैं, मैं इनके इलाज के लिए कुछ भी नहीं ले सकता। मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ कि यह दोनों हमेशा कामयाब रहेंगी। मैंने बाबा के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की, क्योंकि उन्हें बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। मैंने अपनी दोनों बेटियों को घर वापस लेकर आ गई और अगले ही दिन मेरी बेटियों ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। उनकी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो गई और अब मैं बेफिक्र हो गई। आप फिर हम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारने लगे। मुझे आप लोगों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी बड़ी बेटी पुलिस ऑफिसर बन गई, मेरी छोटी बेटी डॉक्टर बन गई। आज मेरे घर के हालात बिल्कुल ठीक हैं। काफ़ी सालों बाद जब मैं अपनी सास को देखा तो वह मेरे आगे बुरी तरह से रो रही थी। मेरी सास मुझसे मदद मांगने के लिए मेरे पास आई थी। मेरी सास का कहना था कि उनकी तीनों दामादों ने उनके मकान अपने अपने नाम करके उनको घर से निकाल दिया और अब वह उनकी बेटियों के साथ उस घर में रह रहे हैं। आज मुझे अपनी सास की यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि जिन बेटियों के लिए उन्होंने वह मकान रखे हुए थे और जिस मकान के लिए उन्होंने अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी से निकल जाने को कह दिया था, आज उनकी ही बेटियों ने उनको अपने पति के साथ मिलकर घर से बेघर कर दिया। मुझे अपनी सास की इस हालात में देखकर जरा भी अफसोस नहीं हुआ, लेकिन मैं अब अपनी सास को अपने साथ रखकर अपनी भी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। अपनी सास को दिल्ली के ही एक वृद्धाश्रम में भेज दिया। अब वह वहाँ पर सुकून से रह रही होंगी। मैंने कभी भी अपनी सास की जानकारी लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब मेरा अपनी बेटियों पर ध्यान है। मैं अपनी बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी दोनों बेटियों ने ही अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।